है कि वो अरब कंट्रियों की एक समिट होने वाली है जिसमें तमाम देश शामिल होने वाले हैं, चाहे वो इजिप्ट हो या दूसरे देश हो, जॉर्डन हो। वो भी इस बात से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीन को आप दूसरे देश में स्थापित करना चाहते हो, गाजा से हटा के, वो तैयार नहीं अपने यहाँ रखने के लिए। तो आप मानते हैं कि वहां भी एक प्रस्ताव बनेगा, वो प्रस्ताव अमेरिका के सामने भी रखा जाएगा, इजराइल के सामने भी रखा जाएगा और एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? मतलब संकेत यह है कि आपने जो तय कर लिया हम ये मान लें, जरूरी नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए इससे पहले जब मैं बात कर रहा था तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे कि मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन है जी कि डिफेंस मामला, वो मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। मैं अभी जो आपने सवाल पूछा मैं इसका जवाब दे दूं, उसके जी बाद मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं डिफेंस प्लीज। को भी जरा टच करना चाहूंगा। जी ये जो अभी आपने पूछा है कि गाजा का मामला है, चाहे यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूएसए में, इनको फेंकने का, इनको बाहर निकालने का मामला है, तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो अंदर ही अंदर जो घुन लगी हुई है भारत में, इसी तरह से अमेरिका में भी एक ग्रुप है, चाहे वो लेफ्ट लीनिंग ले लीजिए, चाहे वो एंटी अमेरिका ग्रुप ले लीजिए, ये वहां पे भी है। और वही लोग जो हैं, ट्रंप के आने से पहले वहां पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, लीगल ट्रेनिंग, कि अगर आपको अमेरिका से निकालने की बात हुई तो आप ये रिकोर्स जो है इसके लिए बाकायदा लगभग पिछले 1 महीना से ट्रेनिंग दी जा रही थी वहां पे जो स्ट्रीट में लोग हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो ऐसे लोगों से डील करना होगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा, देखिए ये जो जिहादी ग्रुप है, इससे इसके लिए अब भारत या अमेरिका रोना छोड़ दे, ये रोना ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जैसे अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, इसमें हम लोग रो रहे हैं कि अमेरिका ये करेगा, फलाना ये करेगा, लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने अपने पार्लियामेंट में एक भी निगेटिव प्रस्ताव, जो 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 कंडेमनेशन जो प्रस्ताव होता है, क्या पास किया है? नहीं किया है। तो हम किस लिए रो रहे हैं? अफगानिस्तान में पूरे सिखों का, हिंदुओं का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया, क्या हमारे पार्लियामेंट में किसी कोई एक प्रस्ताव पास हुआ है? नहीं हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू आज के दिन में 18% से 2 से कम आ गए हैं, क्या कोई निंदा प्रस्ताव पास हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये जो रोना है भारत का या किसी का, ये रोना रोना बंद करें, क्योंकि आज का भारत एक नया भारत है। आप सशक्त हैं, आप अपने पहले पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास कीजिए, जो जो जिहादी हैं, जो एंटी इंडिया है, उसको चिन्हित कीजिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो ये रिप्लाई दिया था राष्ट्रपति के भाषण का, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ही एक अर्बन नक्सल ग्रुप जो है वो तैयार हो रहा है, जो भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हो। तो फिर आपने उसको छोड़ा क्यों है? अरे उसको आप जेल में डालिए, चाहे वो कोई हो, चाहे चाहे वीएन झा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, उसको जेल में डालिए और उसको 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 डील कीजिए। तो ये जो चीज है, इंडिया को आज ना कल ये खुद को करना पड़ेगा और अमेरिका के भरोसे या यूएन के भरोसे नहीं रखना है। अब मैं लास्ट में आता हूं, डिफेंस कॉर्पोरेशन, ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए अभी एक और चीज में बहुत बहुत बड़ी हिंट दी गई है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी साफरान इंजन घूमने गए थे। जानते हैं इसका क्या इंप्लीकेशन है? साफरान एचएल मिलके एक ऐसा इंजन बनाना चाहती है जो कि हमारे एलसीए में एडवांस बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन होगा, जिसको सफल उन्होंने नाम दिया था, साफ एचएल। अगर ये इंजन बनता है तो फिर कल को ये G414I या नहीं है, ये सफरान इंजन जो है, ये सारे एयरक्राफ्ट के इंजन को रिप्लेस कर देगी। सिर्फ जो उसके जो फिटमेंट के जो इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व कर ले, ये हो जाएगा। तो इसलिए आज भारत जो है वो काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है, जहां से वो डिक्टेट कर सकता है कि ये जो 414 इंजन का हम ऑलरेडी 2 साल पहले इसका हम एमओयू साइन कर चुके हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? भारत का आज के दिन में पॉलिसी है कि कोई चीज हम एज सच पूरे का पूरा ओईएम से नहीं लेंगे, ये पॉलिसी है। तो इसके अंदर में कम से कम 50% जो है वो टीओटी दीजिए और इसका प्रोडक्शन जो है वो शुरू कीजिए, चाहे वो G414 इंजन हो, चाहे आपने कहा था 31 MQ जो ड्रोन खरीदने वाले हैं, किलर ड्रोन, वो उसका मामला हो, तो उसमें से कुछ जरूर अमेरिका से पूरे फुल स्टेट में आ जाए, लेकिन भारत में उसकी जो जो टीओटी है वो जरूर मिलनी चाहिए। और यहीं पे बात आती है 112 जो एमआरसीए की बात कही आपने, फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, वो भी चाहे जिस भी कंट्री से आए, उसका जो
टीओटी है वो भारत को मिले, वो यहाँ पे प्रोडक्शन हो, ये आज के दिन में एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो जी। ये डिफेंस के मामले में जो है ये जी। काफी बातचीत होगी, क्योंकि आज के दिन में भारत ये जो है वो हाथ फैला के नहीं कर रहा है। भारत के पास में फाइटर एयरक्राफ्ट है, भारत के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है नेवी के लिए, भारत के पास में न्यूक्लियर सबमरीन है, अपनी टेक्नोलॉजी, भारत के पास में आर्मी के लिए सब कुछ इंडिजिनस है। तो इसीलिए भारत के पास में आज वो सारी चीजें हैं जहां से कि वो पिक एंड चूज कर सकता है। अगर अगर अमेरिका हमको 35 देना चाहता है, F-35, क्या हमें उसकी जरूरत है? उतने कॉस्ट पे क्या जरूरत है? क्या हमारा अपना एलसीए जो है वो उसको मीट कर सकता है? क्या रफाल के जो हमने 2 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, क्या उसी का 2 और 4 स्क्वाड्रन उसका और खरीद सकते हैं, जो कि हमें उसका बाद वो में भी उसका हेल्प उसको मिलेगा? लेकर ये नेगोशिएशन सारी चल भी चीजें। रहा है और वो संकेत निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं आजकल, तो देखा है तमाम फ्रांस में भी उन्होंने संकेत दिया कि भारत का माहौल बहुत बेहतर हो चुका है, आप आइए, आपका स्वागत है और आकर आप अपने संयंत्र या उद्योग स्थापित कीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया अपने दिन में लेकर चलते हैं और इस बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि साहब गेन अमेरिका मेक अमेरिका। दोनों बहुत टफ नेगोशिएशन के तौर पर मौजूद हैं और बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। ऐसे में अमेरिका भी कोशिश करेगा कि मैं जितना ज़्यादा ले सकता हूं लूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे कि मैं भी जितना ज़्यादा ले सकता हूं लूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए अभी पूरी चर्चा में, चूंकि हम अंतिम मोड़ पर हैं, जी एलन मस्क को मत भूलिए आप। इस समय बिल्कुल, उनके 10 बजे राइट उनकी हैंड मुलाकात साइड भी है। में या इसीलिए मैंने सोचा कि हम यहाँ पर उसको विराम देंगे जब जी। बातचीत खत्म हो, कि एलन मस्क जो है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका भारत के साथ भी जो इक्वेशंस हैं, आपने देखा पहले भी जो मुलाकातें होती थी उसमें जो वो मैंने एक तरह से जिस भारत के साथ बड़ा पैमाने पर बिजनेस करना चाहते हैं, भारत के साथ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसलिए टेस्ला इसको लेकर के जो चर्चा है, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने कहा, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, और राफेल, अभी आपने हमारे जहाँ साहब कह रहे थे फ्रांस में जो बातचीत हुई है उसमें राफेल का और अगला जो ट्रिप लेने की बात है उस पर भी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि हम उनके साथ भी रहेंगे। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो बातचीत है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एलन मस्क उनका कान, देखिए हमारे वीसा के मामले में भी सबसे बड़ी मदद कोई कर रहा है तो एलन मस्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको मानना है कि नहीं, भारत के तो इतने अच्छे लोग हैं, उनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो जो भारतीय छात्र हैं, हाँ, केवल अवैध वालों के लिए तो भारत भी पक्ष में है कि ठीक है, जितने अवैध हैं या अपराधी हैं उनको आप भारत को सौंप दीजिए, हम उसके लेने को तैयार है, जो भारत की नीति भी है। लेकिन हाँ, जो प्रवासी भारतीय हैं, देखिए सुबह कल मैंने रात के समय, इतनी देर रात को आपने देखा होगा, मैंने सैकड़ों की संख्या में वहां हमारे जो भारतीय प्रवासी भारतीय हैं वो हवाई अड्डे पर अगवानी के लिए खड़े थे, बड़े बड़े ओवरकोट पहने, ऊपर से बारिश बर्फ गिर रही है, लेकिन वो लोग वाशिंगटन में खड़े थे। प्रधानमंत्री को कहना भी पड़ा, रहे आप क्यों इतने लोग तकलीफ में हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं व्यापार में, हम एलन मस्क के साथ जो आगे हमारा इन्वेस्टमेंट हो और कंपनियों का हो और उसमें भारत में निर्माण हो, ये चाहे वो जेट के लिए भी होगा, जो टेक्नोलॉजी रक्षा में हो, चाहे दूसरे साधनों में हो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपने देखा मनोज जी, मध्य प्रदेश भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की मीटिंग में आने वाले हैं प्रधानमंत्री 23 और 25 तारीख को। जी जी इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हमारे यहाँ तो हर तरफ ऐसे विकास, पश्चिमी भारत, हर जगह विकास की संभावनाएं हैं। वो देख चुके हैं ट्रंप की, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यूपी में कितनी संभावनाएं हैं। इस दृष्टि से भारत में व्यापार, दूसरा सबसे बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी में परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति दूसरों से बेहतर है। तो यूरोप के मुकाबले में भी, पूरे यूरोप के मुकाबले में भारत के साथ आर्थिक संबंधों के लिए भी जो चर्चा एलन मस्क के साथ हुई है, जो एनएसए के साथ हुई, तो कि शांति रहेगी तभी तो हम करेंगे। कि बिल्कुल अभी शाह साहब ने ठीक कहा, नक्सल जो चाहे अर्बन नक्सल हो, उनको भी, नक्सलियों का तो संकल्प कह दिया अमित शाह ने कि 26 के मार्च तक खत्म, सफाया हो जाएगा। तो अर्बन नक्सल भी कानून, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ उनसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा काबिल है, और इसलिए वो भी बड़ा उदार और लोकतंत्र का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब अर्बन नक्सल भी कंट्रोल हो, और ट्रंप और भारत और रूस ये सब मिलकर के पूरे विश्व में शांति के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
बिल्कुल, आपने अच्छा बात कही और 2026 तक अमित शाह ने टारगेट भी दिया हुआ है और मणिपुर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बेहतर संकेत के तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वहां भी आने वाले समय में स्थितियां बदलती हुई दिखाई देगी, लेकिन संकेत आने बाकी हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री बैठक पर बैठक कर रहे हैं और इंतजार सभी इस बात का लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। बस रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बातचीत का ये सफर जारी रहेगा मेरे सहयोगी के साथ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।